असद उमर न्यूज़ ब्रीफिंग दे रहे हैं, मुलाहिजा कीजिए। क्योंकि वैक्सीनेशन की हमारी जो मुहिम है वो एक तेज़ी पकड़ती जा रही है और पहले से बहुत बड़ी तादाद के अंदर अब वैक्सीनेशन होनी शुरू हो गई है, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि इसको यहाँ से भी और बहुत ऊपर लेकर जाना है। उसकी लिए जो फ़ैसले किए गए वो उसकी मैं आपको तफसील बताता हूँ, लेकिन पहले थोड़ा सा कि हम ये वबा में खड़े कहाँ पर हैं। हमने जो फ़ैसले किए ख़ास तौर पे रमज़ान के महीने में आखिर में जो हमने आखिरी अशरे के लिए और ईद के लिए जो फ़ैसले किए थे वो मुश्किल फ़ैसले थे और ज़ाहिर है लोगों को उसकी वजह से कुछ मुश्किल का भी सामना करना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन फ़ैसलों का, उन बरवक्त फ़ैसलों का असर ये हुआ कि हमारी वबा का फैलाव जो है, जो बहुत एक ख़तरनाक सतह तक पहुंचा हुआ था, वो उसके बाद जो है वो सिर्फ थमा नहीं बल्कि उसके बाद हमें मुसलसल उसके अंदर बतदरीज कमी नज़र आ रही है। अभी भी वबा ख़त्म नहीं हुई, वबा अभी भी है और एक ऊंची सतह के ऊपर है, लेकिन जहां तक पहुंच गए थे वहां से हम काफ़ी नीचे आ सके। मैं आपको अगर अदादो शुमार के लिहाज से बताऊं तो हमारी जो मस्बत शरह थी वो 10 से 11% के दरमियान पहुंच गई थी और पिछला हफ्ता जो है उसमें वो 4.5% के करीब रही और कल जो है वो 4% से ज़रा सी ज़्यादा थी। सिंध के अंदर अभी भी वबा का जो फैलाव है वो ज़रा ज़्यादा लेवल के ऊपर है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। तो पहली बात तो ये कि जो बरवक्त फ़ैसले किए गए अल्हम्दुलिल्लाह उनका एक अच्छा असर हुआ और हमें बेहतरी नज़र आ रही है, लेकिन एहतियात की ज़रूरत ख़त्म नहीं हुई, एहतियात की ज़रूरत अभी भी हमारे पास मौजूद है। अब यहाँ से आगे बात यह आती है कि इससे निकलना कैसे है। पहली लहर आई, फिर दूसरी लहर आई, फिर तीसरी लहर आई और ज़ाहिर एक बड़ा मरबूत निज़ाम बना हुआ है, NCOC इसको कोऑर्डिनेट करती है, तमाम सूबे साथ बैठते हैं और हमारी दुनिया के लिहाज से भी और ख़ित्ते के अंदर भी निस्बतन अल्लाह ताला ने करम किया है और जिस किस्म के हमने अपने ख़ित्ते के अंदर, अपने पड़ोसी ममालिक के अंदर सूरत हाल देखी, हमें वैसी सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन बंदिशें हैं, इससे लोगों के रोज़गार पर भी असर होता है और ज़ाहिर है लोगों की सेहत के लिए भी इससे मुश्किलात पैदा होती हैं, लोग अस्पताल में भी जाते हैं। तो यहाँ से निकलने का तरीका जो है वो ये बंदिशें नहीं है, ये तो एक दिफाई तरीक़ेकार है। निकलने का तरीका इससे वैक्सीनेशन है, जो दुनिया के एक्सपर्ट्स ने, माहिरीन ने हमें बताया और वो ममालिक जहाँ पे बहुत ज़्यादा इस वक्त वैक्सीनेशन हो चुकी है वहाँ पर हम इसके मस्बत असरात भी देख रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर कोरोना की शरह नीचे आ गई है और वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इसी तरीके से हमने पाकिस्तान के अंदर ये करना है। हमारे जो इस वक्त की अदादो शुमार हैं उसमें कुछ 70 लाख से ज़्यादा हमारी वैक्सीनेशन की जा चुकी हैं। इसमें कोई 52-53 लाख लोग हैं जिनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है, लेकिन हमने पहुंचना कहाँ है। हम इस साल के आखिर में तो पहुंचना चाहते हैं 7 करोड़ के हदफ तक पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ख़ास तौर पे हमारा हदफ ये है कि ये जून और जुलाई के महीने में बकरीद आने से पहले हम चाहते हैं कि हमारी इतनी वैक्सीनेशन हो जाए और उस सतह के ऊपर हम पहुंच जाए जिसके ऊपर हमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल बंदिशें ना लगानी पड़ें, जिस तरीके से हमें ईद उल फितर के ऊपर करना पड़ा था। इसके लिए ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत ने करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन का भी इंतज़ाम कर लिया है और करोड़ों मज़ीद वैक्सीन अब आने वाली हैं पाकिस्तान में। सिर्फ जून के महीने में ही, एक महीने में हमारे पास 1 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन आएंगी। इसी तरीके से हमारे पास जुलाई के महीने में मज़ीद 1 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन आएंगी। तो वैक्सीन की दस्तयाबी अब इंश्योर कर दी गई है। ये भी आपको पता है कि बहुत सारे ममालिक के अंदर इसके ऊपर अभी भी बड़ी स्ट्रगल चल रही है, ख़ास तौर पर वो ममालिक जो बहुत ज़्यादा कोई अमीर मुल्क नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अब इंतज़ामात हो गए हैं। सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन में NCOC ने काम किया है और सूबों ने अपनी जो कैपेसिटी है जिसके ज़रिए लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, वो मराकज़ जो हैं जहाँ पे वो लगाए जा रहे हैं वैक्सीन, उसमें भी इजाफा किया है, खातिर खा इजाफा किया है। और यही वजह है कि वो वैक्सीनेशन जो हमारी शुरू हुई थी जिसमें चंद 100 वैक्सीन दिन में लगाई जाती थी, परसों अल्हम्दुलिल्लाह 3,83,000 वैक्सीन हमने लगाई, लेकिन हम इसको, इस तादाद को इससे 2 गुना से भी ज़्यादा ले जाना चाहते हैं। इसलिए आज की NCC के अंदर सूबों से ये दरख्वास्त की गई है कि जो उन्होंने कैपेसिटी बढ़ाई है
वो हमें आज भी पैगामात मौसूल हो रहे हैं कि कुछ शहरों के कुछ सेंटर्स के अंदर हमें ये शिकायत आ रही है कि लोगों को ज़्यादा देर इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो इसलिए और मज़ीद तेज़ी से सूबे जो हैं और जो वफाक के ज़ेरे असर जो इलाके आते हैं, जो वफाकी टेरिटरीज़ हैं, उसके अंदर हमने ये कैपेसिटी बढ़ानी है। लेकिन अब हम जो अगली स्टेज पे जिस पे जा रहे हैं, जिसका मैंने जिक्र किया, तो अभी तक तो ये जो अप्रोच हम यूज़ कर रहे थे, इसको कहते हैं होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, यानी तमाम हुकूमती इदारों की, चाहे वो वफाकी हों, सूबाई हों या कोई भी इदारे हों, उनके मिलजुल के ये काम हो रहा था। अब हम यहाँ से जो अगली स्टेज के ऊपर जा रहे हैं वो उसको कहते हैं होल ऑफ नेशन अप्रोच, यानी पूरी कौम मिलकर जिसने काम करना है। जिस तरीके से एहतियाती तदाबीर के ऊपर हमने मिनहसुल कौम काम किया, इसी तरीके से वैक्सीनेशन की ड्राइव जो है वो भी हम सिर्फ हुकूमत के ज़रिए नहीं, वैक्सीन खरीदने की, ये मैं पहले भी कई दफ़ा बोल चुका हूँ, वफाक ये जिम्मेदारी उठा चुका है कि हर वो पाकिस्तानी जो वैक्सीन लगाने के लिए मेडिकल ग्राउंड के ऊपर एलिजिबल है, यानी 18 साल और उससे ऊपर की एज के तमाम लोग जो हैं, और उसके साथ ही वो वैक्सीन लगाने को तैयार है, मुफ्त में वफाक उनके लिए वैक्सीन प्रोवाइड करेगी, मुहैया करेगी, अभी तक करती रही है और आगे भी इंशाल्लाह ताला जिसको भी ज़रूरत होगी वो करेगी। लेकिन इस वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम एक बड़ी कैंपेन शुरू कर रहे हैं, एक बड़ी मुहिम शुरू होने वाली है। सबसे पहले तो कल हमारा NCOC के अंदर इजलास होगा और हमने वहाँ पे मीडिया के मालिकान और एंकर्स को बुलाया है और हम उनकी सबसे पहले इसके अंदर मदद हासिल करेंगे। जिस तरीके से मीडिया ने एक इंतहाई मौसर किरदार अदा किया लोगों तक आगाही पहुंचाने का कि किस तरीके से इस वबा से बचना ज़रूरी है, SOPs पे कैसे अमल करना है, ये मास्क पहनने की ज़रूरत क्या है, तो मीडिया ने एक बड़ा मौसर किरदार अदा किया। इसी तरीके से हम एक बड़ी कैंपेन के ज़रिए चाहते हैं कि वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है और उसकी आगाही के लिए जो है वो भी एक मीडिया कैंपेन हो। उसके बाद परसों इंशाल्लाह ताला हम अपने पास बुलाएंगे पाकिस्तान के तमाम जो बड़े बिज़नेस के इदारे हैं, जिसमें तमाम बड़े बड़े शहरों के चेंबर्स हैं, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर है, उनको हम दावत दे रहे हैं, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल है, ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स का जो मल्टीनेशनल्स हैं उनका जो चेंबर है, ये सबको हम बुला के और हम इनको अपने इस काम में शराकतदार बनाना चाहते हैं। हम उनको बताएंगे एग्जैक्टली हम उनसे किस तरीके से मदद हासिल करना चाहते हैं। हमें उनके पैसे की ज़रूरत नहीं है, हमें वैक्सीन भी हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उनके ज़रिए बराह रास्त तमाम इन इदारों में काम करने वाले बशमूल पब्लिक सेक्टर के जो इदारे हैं, जो बड़े बड़े इदारे हैं इस वक्त, हमारे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, रेलवेज बहुत बड़ा है, टीचर्स की तो पहले से शुरू हो चुका है, ये तो 2 हफ्ते पहले हो गया था। 20 लाख टीचर्स हैं पाकिस्तान में और हमारी उम्मीद ये है और आज भी ये सूबों से कहा गया है कि 10 जून तक तमाम टीचर्स की वैक्सीनेशन मुकम्मल की जाए। इसी तरीके से रेलवेज, वापडा, आपके OGDC, PPL और जितने हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, बाकी जितने भी इदारे हैं, नेशनल बैंक है, जितने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, इनके अंदर भी और प्राइवेट सेक्टर के जितने इदारे हैं, उन तमाम उनकी फैमिलीज, उनके एम्प्लॉयज़, उनकी फैमिलीज तक वैक्सीनेशन पहुंचाई जाए। और फिर हम इनकी मदद भी मांगेंगे कि एक आम आदमी तक पहुंचने के लिए मोबाइल टीम्स जो हमने बनानी है या इनके अपने अस्पताल जो हैं उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है इस पूरी चीज़ के लिए उनके साथ। उसके बाद एक बहुत पाकिस्तान में एक ऐसा तबका जिसकी लोग बात सुनते हैं, जो असर रखते हैं, लोगों की सोच के ऊपर असर रखते हैं, हमारे उलमा जो हैं। इसी हफ्ते के अंदर सदर साहब के से हमने दरख्वास्त की है, सदर पाकिस्तान ख़ुद ये मीटिंग करेंगे, उलमा को बुलाएंगे और उनके ज़रिए भी ये पैगाम पहुँचाने की हमारी कोशिश होगी कि हर पाकिस्तानी तक ये पैगाम पहुँचे कि अपनी सेहत की हिफाजत करना आपके दीन के अहकामात में से, ये जो मेरा बदन है ये अल्लाह ताला की अमानत है मेरे पास और इसके लिए अच्छे फैसले करना और ऐसे फैसले करना जिससे मेरी अपनी सेहत की हिफाजत हो सके, ये एक अल्लाह ताला की अमानत के हम हिफाजत कर रहे हैं। तो उलमा के साथ भी इंगेज किया जाएगा। हमारे बार काउंसिल जो हैं, लॉयर तबका पाकिस्तान का बहुत बड़ा है, हमारी जो सहाफ़ी तंजीमें जो हैं, जो प्रेस के हमारे लोग हैं, इन सब के साथ जो है और इसी तरीके से मुख्तलिफ तबकात जो हैं उनके साथ हम मिलकर इसको पूरी मिनहसुल कौम एक अप्रोच करेंगे। जिस तरीके से
आपने सबने देखा, दुनिया ने देखा, दुनिया ने तारीफ की कि पाकिस्तान इस वबा से बचने में निस्बतन बहुत बेहतर रहा है और साथ साथ रोज़गार को चलाना और मईशत को भी साथ साथ बढ़ते हुए देखा। आपने देखा कि कितनी अच्छी हमें ग्रोथ भी नज़र आई और ये सब मुमकिन ही इसलिए हो सकी कि मिनहसल कौम हमने अच्छे फैसले किए, हिफाजती तदाबीर की। इसी तरीके से हम चाहते हैं ये वैक्सीनेशन का भी जो आगे काम है इसमें भी पाकिस्तान ऐसे काम करे कि लोग जो हैं वो पाकिस्तान की मिसाल दें कि वो ममालिक जो बहुत ज़्यादा अमीर मुल्क नहीं हैं वहाँ पर भी किस तरीके से मौसर तरीके से काम हो सकता है। और इसके अंदर आखिर में बेहतरी आपकी मेरी एक पूरे माशरे की है। हम चाहते हैं कि ये जो बंदिशें अभी तक कायम हैं इसको बतदरीज हम कम कर रहे हैं लेकिन अभी भी कायम है, इनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सके, कारोबार चले, किसी की रोज़गार जो है उस पर मनफी असर ना हो और एक आम नॉर्मल जो ज़िंदगी है हम उसकी तरफ रवा दवा हो। तो आज की एनसीसी ने ये पूरी हमारी जो मजबूत स्ट्रेटजी है उसकी मंजूरी दी है। और लेकिन एनसीसी के फैसले से नहीं, ये जो हिकमत अमली है ये कामयाब उस वक़्त होगी जब आप सब यानी हर एक पाकिस्तानी इस हिकमत अमली की न सिर्फ मंजूरी देगा बल्कि इसके अंदर अपना हिस्सा भी डालेगा, इसका हिस्सेदार भी डालेगा, खुद अपने लिए वैक्सीन लगवाएगा, अपने रिश्तेदारों को कायल करेगा, अपने दोस्तों को कायल करेगा और इंशाअल्लाह ताला हम मज़ीद बेहतरी की तरफ इसके बाद जाएंगे। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर NCOC के इजलास के बाद गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी कोशिश है कि इस साल के आखिर तक हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगा सकें। हमारा हदफ है कि हम आबादी के 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा देंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन ही जो रास्ता है, वाहिद रास्ता है इस वबा से। तो अपने आप को वैक्सीनेट आप ज़रूर करवाएं।